तो आज की मुरली है 29 जून 1971 की। और मुरली का सार है, नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। बाबा ने कहा, सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है। बाबा पूछ रहे हैं कि जो पुरुषार्थ हम सब अभी कर रहे हैं और वर्तमान में जिस स्पीड से पुरुषार्थ हो रहा है उसमें सभी के लिए प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है। देव पद की प्राप्ति तो भविष्य की है, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है। कई आत्माओं को जैसे जब नए नए ज्ञान में आते हैं तो ये बात बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगती कि हम कोई देवी देवता बन सकते हैं ना। और कई समय तक, बहुत समय तक भी कई आत्माओं को अपने पुरुषार्थ से ऐसा महसूस नहीं होता है। तो ऐसे में हम सभी जब देखते हैं कि फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें और क्यों ये सारी चीजें बाबा का ज्ञान धारणा योग आदि में इतना इंटरेस्ट दिखाएं, तो वर्तमान समय में भी तो उसका कुछ फायदा होना चाहिए इस पुरुषार्थ का। तो क्या प्रारब्ध है या क्या प्राप्तियां हैं इस पुरुषार्थ से वर्तमान समय में, बाबा पूछ रहे हैं। फ्यूचर का तो ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या प्राप्तियां हैं। तो किसी ने आंसर दिया, फरिश्ता बनना। तो बाबा ने पूछा, फिर फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या, फरिश्ता कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो बाबा ने कहा, पूछा, फरिश्ता बनने के लिए दो क्वालिफिकेशन कौन सी है। बाबा ने फिर बताया, एक लाइट और दूसरी माइट चाहिए। एक लाइट और दूसरी माइट चाहिए, दोनों ही जरूरी है। लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देता है। अब ये फरिश्ता क्या होता है, लाइट क्या होता है, माइट क्या होता है, ये समझना है। फरिश्ता कुछ ऐसी कोई इमेज नहीं है जिसमें हमारे अंदर से लाइट निकलने लगेगी या हम ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगेंगे और हवा में उड़ने लगेंगे, जैसे कि इमेजेस ऑनलाइन दिखती हैं या ऐसे वीडियोस दिखते हैं। नहीं, फरिश्तापन एक स्थिति है। स्थिति माना बिल्कुल लाइट होना, यानी मन से बुद्धि से आत्मा एकदम लाइट रहे। किसी भी तरह का यहाँ पर उसको जब बोझ फील नहीं होगा तो उसको कहेंगे लाइट। तो कौन आत्माएं जो है वो इतनी बोझलेस यानी बेफिक्र होकर रह सकती हैं, जिनके अंदर ये शरीर शरीर का भान या शरीर की कोई भी माया जो ड्रामा से उसको मिली है कुछ भी उसे प्रभावित ना करे, और जो निरंतर अपने आत्मिक स्मृति में रहकर बाबा की याद में रहे, वही लाइट रह सकती है यानी हल्की रह सकती है। क्योंकि बाबा का जो प्रॉमिस है, तुम्हारा एक कदम तुम्हारा हजार कदम मेरे हिम्मत, तुम्हारे हिम्मत के एक कदम तो हजार गुना मदद मेरी। तो उसको पता है उस आत्मा को कि कोई भी कार्य जो है वो बाबा के सामने तो हुआ ही पड़ा है। उसको कहीं से कोई भी बात की जब चिंता नहीं होगी तो वो लाइट रहेगी। और दूसरा है माइट। माइट का अर्थ है शक्तिशाली। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना ही ऑटोमेटिकली उस आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। तो आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन वो इतनी छोटी सी लाइट है कि ऐसे तो उसको देख नहीं सकते। बट वह जब कोई भी अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित रखता है तो उससे लाइट निकलती है। माना एक तो वो बिल्कुल हल्का रहता है, दूसरा उसके बाहर इतने पुरुषार्थ से उसका जो ये स्थूल शरीर है उसकी तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है, और ऑटोमेटिकली उसकी जो लाइट यानी उस आत्मिक लाइट्स पे ही लोगों का ध्यान जाता है। तो ये लाइट हो गई, और लाइट से आने वाली जो माइट है वो ऑटोमेटिकली उससे निकलती है, यानी जिसको फिर जो शक्ति चाहिए उसको वो शक्तियां मिलती रहती है। तो ये लाइट और माइट का कॉम्बिनेशन ही फरिश्ता है। और इसको अगर हम समझने के लिए समझे तो फरिश्ता स्थिति हाफ निराकारी स्थिति है, यानी हाफ एकदम विदेही अवस्था है, और हाफ आपका साकारी शरीर है। यानी साकारी शरीर में रहते हुए जब हम निराकारी स्थिति में स्थित रहते हैं तो उसको कहते हैं फरिश्ता स्थिति। तो बाबा ने कहा कि फरिश्तेपन के लिए लाइट और माइट की लाइफ
दोनों ही स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे हमें अपने को चेक करना है कि हम उतने फरिश्ते बने या नहीं। तो लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए, पूछ रहे हैं बाबा। शक्तियां तो बहुत है ना, लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग अलग गुण बताओ। बाबा पूछ रहे हैं लाइट और माइट में अलग अलग क्या गुण होंगे। एक है मनन और दूसरी है सहन शक्ति। बाबा खुद बताते हैं कि लाइट रहने में मनन शक्ति मिलती है और माइट रहने से सहन शक्ति मिलती है। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त होती है। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ लाइट स्थिति में जब मैं आत्मा स्थित होती हूँ तो ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर सर्व शक्तियां हैं मेरे अंदर भी रिफ्लेक्ट होती है, मुझे प्राप्त होती है। प्राप्त होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमें बाबा से कुछ मिलेगा। हम ऑटोमेटिकली बाबा की याद में जब रहते हैं तो उनकी शक्तियां ही मेरी शक्तियां बन जाती हैं, क्योंकि शक्तियां कोई बाहर से आ नहीं रही है, आत्मा में वो शक्तियां ऑलरेडी हैं। आत्मा जब अपने मूल निराकारी स्थिति में स्थित होती है तो उसके अंदर जो भी पावर्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है, ऑटोमेटिकली चारों तरफ वाइब्रेट होती है, और वो सारी पावर्स बाबा के समान ही होती है। लेकिन क्योंकि हम बार बार अपने को शरीर शरीर के भान में, ड्रामा के किरदार में इतना बार बार महसूस करते हैं कि उन शक्तियों को हम अपने अंदर अनुभव ही नहीं कर पाते। इसलिए जब बाबा के याद में हम स्थित होते हैं लाइट और माइट के रूप में, तो सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां बाबा ने ऐसे लिखा है कि प्राप्त होती है, बट ऑटोमेटिकली वो हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि वो आत्मा में है। क्योंकि आत्मा के बाबा ने परिभाषा बताई है ना, आत्मा भी परमात्मा की तरह सत्य है। आत्मा मूल गुण में सातों गुणों से भरपूर है, सिर्फ हमें अपने मूल रूप में स्थित होना है तो वो सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली उसमें महसूस हो। तो नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना, वैसे ये लाइट स्थूल प्रकाश की बात नहीं है, लेकिन नॉलेज लाइट, लाइट का मतलब है जब किसी कार्य को करने की समझ आ जाए, उस चीज को का दर्शन आपके अंदर आ जाए तो उसको कहते हैं लाइट, है ना। तो नॉलेज किसी भी चीज की आपके अंदर आ जाती है तो जैसे आपको वो कार्य करने की समझ आ गई, तो इसी समझ को लाइट कहते हैं। तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए नॉलेज की लाइट चाहिए। इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही वो लाइट है जो हमारे अंदर हल्कापन लाता है। कि ज्ञान से ही हम अपनी आत्मिक स्थिति को पहचानते हैं और अपने सत्य में टिकते हैं। इसलिए इस ज्ञान को सिर्फ लेना ही काफी नहीं है, लेकिन इस ज्ञान से फिर मनन करना, उसका चिंतन करना भी उतना ही जरूरी है। तो फिर उसी से हमारे अंदर वो जो लाइट है वो कार्य करती है। तो मनन शक्ति के साथ ही नॉलेज होनी चाहिए। तो एक मनन शक्ति और दूसरी सहन शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों ही शक्तियां हैं तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसी को भी साक्षात्कार हो सकता है। तो अब ये जो मनन शक्ति में जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर मनन करता रहता है, साथ साथ मनन करने से, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से उसके अंदर जो शक्तियां हैं वो भी उसको रिफ्लेक्ट होती हैं, चारों तरफ जो भी कार्य है उसमें वो काम आती है। तो उससे फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसी को भी साक्षात्कार हो सकता है। सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती है। जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर सहन शक्ति क्या होता है? सहन शक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई बात हो गई तो हमने उसका जवाब नहीं दिया, या हमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी और उससे हम अलग हो गए, है ना, उससे हमने इंटरेस्ट नहीं रखा। सहन सिर्फ उतना नहीं होता। सहन करने का अर्थ है जब आत्मा देखती है
अपनी इस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कि उसके अंदर से भी तमो प्रधान व्यवहार, तमो प्रधान विचार, संकल्प या संस्कार भी आ रहे हैं, सामने वाली आत्मा के भी तमो प्रधानता का पार्ट चल रहा है, तब भी वो आत्मा उसको ड्रामा के अंदर का किरदार और पार्ट समझकर एकदम उससे न्यारा रहती है, उसको अपने अंदर कहीं ना कहीं उससे प्रभावित नहीं होती। उसको कहते हैं सहन शक्ति। तो जिसको ये नॉलेज होती है कि मैं आत्मा ड्रामा से बाहर बहुत शक्तिशाली हूँ और ड्रामा के अंदर ही ये सारा सब कुछ चल रहा है जिसमें तमो प्रधानता का पार्ट है, तो उसके लिए सबको सहन करना, हर परिस्थिति को सहन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा जिसके अंदर सहन शक्ति होती है उसमें फिर निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। तो जब आपके अंदर सहन करने की शक्ति, माना ड्रामा से अलग हटकर ड्रामा के किरदार को फेस करने की शक्ति होगी, तो आपके अंदर फिर दिखेगा कि ये जो आत्माएं गलत कर रही हैं या तमो प्रधान पार्ट बजा रही हैं, या मेरा भी पार्ट अगर तमो प्रधान बज रहा है ड्रामा अनुसार, तो उस समय जो रियल आइडेंटिटी में टिक कर हमें निर्णय क्या लेना है और दूसरी आत्माओं को भी उनके मूल गुण से परखना है ना, क्योंकि मूल गुण तो सबके सतो प्रधान है। और फिर ऑटोमेटिकली क्योंकि आप मनन चिंतन में रहोगे तो गंभीरता भी आपके चेहरे में दिखेगी ना, गंभीरता ऑटोमेटिकली आ जाती है जो लोग बहुत मनन चिंतन करते हैं उनके फेस पे। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अनेक गुण उनके अंदर आ जाते हैं। तो सहन शक्ति भी आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए सहन शक्ति। तो मनसा यानी मन में आपके आत्मा जब बहुत सारे विचार करती है, क्योंकि वो पार्ट में है, पार्ट के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट अनुसार उसमें विचार पहले से भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब हम लोग ब्राह्मण बन गए, बीके बन गए, ब्रह्म कुमार कुमारी बन गए, ज्ञान भी उसमें जा रहा है, तो उसके साथ जो पुराना पार्ट को देखते हुए भी नहीं देखना है और नए पार्ट को कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि हम ही मास्टर ब्रह्मा है, नए नए जो संस्कार है वो बनाने हैं, नए संकल्प रचने हैं, श्रेष्ठ संकल्प रचने हैं। तो ये सारी चीजें मनन में आती है, तो उसके लिए चाहिए मनन शक्ति, है ना, मनसा में आती है, मन में आती है। और वाचा और कर्मणा के लिए सहन शक्ति, यानी बोलते समय या कर्म करते समय हम सामने वाली आत्माओं को उनके ओरिजिनल रूप में देखते हुए जब उनको उनसे प्रभावित नहीं होते, तो उसको कहते हैं सहन करने की शक्ति। तो सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं। दूसरा, कर्म भी जो करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे, क्योंकि सहन शक्ति में ज्ञान समाया हुआ है। अब ये वो वाली सहन शक्ति नहीं है जो हम लोग स्थूल किरदार में डूबकर सहन करते थे, है ना। कई सारे आत्माओं का ऐसा किरदार भी चलता है जिनके अंदर सहन करने की बहुत शक्ति रही है, लेकिन वो सहन शक्ति देहभान की है ना। देहभान में रहकर एक संस्कार ही बना हुआ है कि हम किसी को जवाब नहीं देते या हम दूसरों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो एक कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, लेकिन उसमें उनकी आत्मिक स्मृति नहीं होती। यहाँ पर बात है आत्मिक स्मृति आने की। आत्मिक स्मृति में टिकने से ही सामने वाली आत्मा के जो भी संस्कार हैं या हमारे तमो प्रधान संस्कार भी जो पार्ट में बच रहे हैं, उससे हम जब अफेक्टेड नहीं होंगे तो हमारे अंदर मूल रूप से अंदर से ही सच्चाई सफाई होगी, पवित्रता होगी, तो शब्द भी हमारे बहुत श्रेष्ठ निकलेंगे, साधारण नहीं निकलेंगे, और जो कर्म होंगे वो भी उसी प्रमाण। तो दोनों ही शक्तियां आवश्यक हैं। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाती है। तो जब सहन नहीं कर पाते, ड्रामा में चल रहा है पार्ट, लेकिन आप ड्रामा के किरदार में इतना डूब गए कि आपको वो पार्ट ही रियल लग रहा है, जो पार्ट निभाने वाली आत्माएं हैं वो भूल गए आप कि ये आत्माएं रियल में क्या है, और उनके पार्ट को देखकर प्रभावित हो गए। तो क्या होगा कि आपको फिर हर कार्य में, यानी जो बोलोगे, जो
करोगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलने का अर्थ यहाँ पर है कि सामने वाली आत्मा के साथ आपके जो हिसाब किताब है वो पूरी तरह से चुकतू नहीं होंगे, और साथ साथ उसमें आपकी अवस्था अचल अडोल नहीं रहेगी, है ना। आपके मुख से या आपके कर्म से कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपकी स्थिति को हिला देगा। तो यहाँ पर सहन शक्ति वाले की अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। तो जो सहन करने की शक्ति रखेगा उसके अंदर जो आत्मिक स्थिति है वो उसकी अव्यक्त स्थिति को कैरी करेगी। साथ साथ अव्यक्त स्थिति होती ही शुद्ध संकल्पों की स्थिति है। अव्यक्त स्थिति में रहकर कोई दूसरे संकल्प कर ही नहीं सकता, या आप उल्टा कह सकते हो कि जब श्रेष्ठ स्थिति में होते हो, श्रेष्ठ संकल्प कर रहे होते हो। वैसे तो देह भान में भी रहकर भी कई लोग श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पर आत्मिक स्थिति में टिककर श्रेष्ठ संकल्प करने से शुद्ध संकल्पों का स्वरूप बन जाते हैं। तो सहनशील की सूरत में चमक रहेगी, है ना। उनको किसी की बात सहन करने के बाद उनका मुंह या चेहरा बदलेगा नहीं, लटकेगा नहीं, ना। तो पहले हम लोग सहन करते थे तो चेहरा बदल जाता था, क्योंकि कर तो रहे हैं लेकिन उसको किरदार के पे ही डूब कर रहे हैं ना। रूपाली सहन करती थी तो रूपाली के हद में जितना सहन करना हो सकता था तो कर लेती थी, लेकिन चेहरे में दिखता था। पर जब ये रूपाली भूल कर आत्मिक स्थिति में टिक कर सामने वाले की भी आत्मा को वो समझ रही है कि इसका केवल पार्ट है, किरदार है, इन रियल वो ऐसी है नहीं। रियल में तो वो बहुत पवित्र है और हमारा संबंध बहुत पवित्र है बाबा के साथ। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। तो ऐसे में हमारे चेहरे पे भी चेंज नहीं आएगा और सूरत चमकती रहेगी। तो कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्पररी टाइम के लिए दबा लेगी, क्योंकि हर पल कुछ कुछ ना कुछ बात में सहन करना ही पड़ता है ना। जब हम किरदार में हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, या कई बार हमारे संकल्प भी इतने व्यर्थ चलने लगते हैं, सामने वाली ऐसी चीजें होती नहीं है, हम उसको संकल्पों में इतना बार बार चलाकर बना देते हैं। तो उस समय भी अगर सहन नहीं किया इन संकल्पों को, है ना, तो क्या होगा, वो हमारे पर हावी हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी संस्कार, कैसे भी संस्कार वाली आत्मा होगी, अगर आप उसको उसके किरदार को अलग कर लो उस आत्मा से, ये उस वक्त तुरंत याद आ जाए आपको, तो वो टेम्पररी टाइम के लिए उसका जो किरदार बहुत डोमिनेटेड भी हो रहा है वो दब जाएगा, क्योंकि आपने उसको उसकी अनादि आत्मिक स्वरूप में देखा। तो परमानेंटली तो जो उसका ड्रामा में किरदार है वही रहने वाला है, लेकिन उतनी देर के लिए जितनी देर वो आपके सामने आई उतनी देर के लिए उसका किरदार दब जाता है, उतना रिग्रेस जो भी है चल रहा उतना नहीं होता है। तो दोनों शक्तियां चाहिए, तो इसलिए दोनों शक्तियां चाहिए। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। तो यही बात अभी जो हम लोगों ने डिस्कस करी कि जो हमारे अंदर के मन, मतलब आत्मा जो किरदार निभा रही है, किरदार के हिसाब से उसके मन में जो संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प भी कई बार बहुत वेस्ट होते हैं, नेगेटिव भी कभी कभी आ सकते हैं, है ना। तो उसको भी सहन करने की यानी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उससे प्रभावित नहीं होना है कि मेरे मन में क्यों आ रहे हैं ऐसे संकल्प, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मैंने तो आज मुरली भी पढ़ी और मैं तो इतना मनन चिंतन भी कर रहा हूँ, ऐसे परेशान नहीं होना है। सहन करने का मतलब है आते हुए संकल्पों पे से अपना ध्यान हटा लेना, उसको इम्पोर्टेंस ना देना ना। तो क्या होगा, जब आप उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दोगे उस संकल्पों को, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो संकल्प मर्ज हो जाएंगे और इस तरह से आप संकल्पों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका विरोध नहीं करना है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों के अंदर वेस्ट थॉट आए तो हम इरिटेट होने लगते हैं, क्यों आ रहे हैं, आज बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत वेस्ट हो रहा है मन में। तो उस समय हम उसका विरोध करने लगते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते कि व्यर्थ आ रहा है। तो यहाँ पर हमें किसी भी चीज का विरोध नहीं करना है, लेकिन आते हुए संकल्पों से अपना ध्यान हटा देना है कि वो संकल्प में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि संकल्पों में रियल में कोई शक्ति होती नहीं है ना। उनको शक्ति हम देते हैं। आत्मा शक्तिशाली है, ना कि संकल्प शक्तिशाली है। लेकिन क्योंकि आत्मा जिस तरफ अपना अटेंशन देती है उस चीज को शक्तिशाली
बनने का मौका मिल जाता है। तो जितना हम व्यर्थ को या दूसरी आत्माओं के माया को अटेंशन देंगे, उतना ज्यादा वो शक्तिशाली बनेगी। तो इससे अच्छा है कि हम वहां से अपना अटेंशन ही हटा दें। अटेंशन हटा देंगे तो वो कमजोर हो जाएगी ना। इंग्लिश में भी एक कहावत है कि वेयर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड इट ग्रोज। तो जहां पर आपका अटेंशन जाता है उस तरफ एनर्जी फ्लो होती है, और फिर वो चीज और बढ़ती चली जाती है। तो व्यर्थ संकल्पों में अटेंशन ही नहीं देना है, तो वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। नंबर वन बिजनेसमैन बनने के लिए सहज तरीका क्या है, बाबा पूछ रहे हैं। अपने को बिजी रखने से ही नंबर वन बिजनेसमैन बन जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा था ना, अपनी दिनचर्या को जो है बहुत वो रखो। तो बाबा ने कहा कि नंबर वन बिजनेसमैन बनने का सहज तरीका क्या है। कल भी बाबा ने कहा था कि बिजनेसमैन या बड़े बड़े वीआईपी जो होते हैं, वो एक एक सेकंड अपना फिक्स रखते हैं कहाँ पे लगाना है, बिना कोई भी टाइम टेबल के वो कोई काम नहीं करते। तो आपको भी अपनी मनचर्या का एक टाइम टेबल अमृत वेला बनाना चाहिए ना। तो ऐसे ही बाबा ने कल जब समझाया था, तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि अपने को बिजी रखने में ही से ही नंबर वन बिजनेसमैन बन जाएंगे। यहाँ पर नंबर वन बिजनेसमैन का मतलब क्या है, हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर। हम सभी बाबा से अमूल्य रतन, ज्ञान रतन लेकर अपने अंदर के जो बचे हुए विकार हैं या जन्मों जन्मों के जो विकार हैं वो दे रहे हैं, है ना। और इससे क्या होगा कि ज्ञान रतन हमें आने वाले समय में स्थूल धन के रूप में मिलेगा, और जो विकारों से हम खाली हो जाएंगे तो उसकी जगह पे वापस हमारे जो सतयुगी गुण है वो सब वापस आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं नंबर वन बिजनेसमैन बनना। तो जिसको अपने को बिजी रखना नहीं आता है, वह बिजनेसमैन के भी लायक नहीं कहा जाएगा। ऐसे नहीं कि जहाँ पे जो आया वहां समय दे दिया, बैठे हैं गप्पे मारे जा रहे हैं, कि कभी किसी के साथ बैठे कभी किसी के साथ, जो भी मन में कर रहे हैं सोचे जा रहे हैं तो सोचे जा रहे हैं, कोई अटेंशन ही नहीं है, कोई दिनचर्या में कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। ऐसे नहीं है ना, वो इस लायक नहीं है फिर। तो यहाँ बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और दूसरों की भी कमाई। जितना ये ज्ञान रतन हम दूसरों को बांटेंगे, उतना ही हम खुद भी कमाई कर पाएंगे और दूसरी आत्माओं की भी कमाई होगी। तो इसके लिए अपने आप को एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना। कौन सा नंबर का बिजनेसमैन हो, बाबा पूछ रहे हैं। जितना यहाँ गैलप करेंगे, उतना समझो अपना भविष्य के तख्त को भी गैलप करेंगे। तो गैलप का मतलब क्या होता है, उस चीज को कवर करना। तो यहाँ जितनी ज्यादा पढ़ाई हम कवर कर सकेंगे, जितना ज्यादा हम उस पढ़ाई को अपने अंदर समझ में कन्वर्ट कर सकेंगे, उतना ज्यादा ही हम आने वाले समय में सतयुग में और अनेक जन्मों में ऊंचा पद पा सकेंगे, ऊंची किस्मत पा सकेंगे, भाग्य पा सकेंगे। तो चांस अच्छा है, जो भी करना चाहे वह कर सकते हैं, फ्रीडम है सभी को। ऐसा नहीं कि कुछ गिनती पुराने लोगों को या जो महारथी है सिर्फ उनको, बाबा ने कहा सभी को पूरी फ्रीडम है। जो जितना चांस लेता है उतना समझो अपने तख्त का निशान पक्का करता है। तो ये लेकिन पुरुषार्थ तो खुद को खुद ही करना पड़ता है, खुद को ही एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, खुद को ही इच्छा करनी पड़ती है। अब जैसे ये क्लास हो रही है तो क्लास कोई करा सकता है, लेकिन उसमें आने के लिए इच्छा और एफर्ट तो खुद ही को मारने पड़ेंगे ना। कई बार क्लास नहीं भी होती है, तो जो आत्माएं और आगे पढ़ना चाहती है तो कहीं ना कहीं से उनको बाबा टच कराता है कि बुक्स दिलवाएगा या क्लासेस दिलवाएगा, लेकिन इच्छा तो खुद को करनी पड़ेगी। ये होता है चांस लेना। बाबा ने कहा जो जितना चांस लेता है उतना समझो अपने तख्त का निशान पक्का करता है, यानी उतना ही ऊंचा पद पाता है, उतना ऊंचा भाग्य बनाता है। बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके, यह भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाए, उनको कहते हैं नंबर वन बिजनेसमैन। तो जैसे स्थूल धन के लिए जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है वो
10 रुपया भी कहीं खर्च करेगा तो सोचेगा उसकी जगह में कुछ प्रॉफिट करके वापस आए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन हैं, जो बच्चे जो आत्माएं पुरुषार्थ अच्छा कर रही हैं, उनको रहेगा कि मेरा एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, उसमें भी कुछ कमाई हो जाए। क्योंकि कमाई यहाँ पे करने का तरीका क्या है? बाबा की याद में रहना, आत्मिक स्थिति में रहना। तो व्यर्थ संकल्प से आप ऑटोमेटिकली बच जाते हो जब आप आत्मिक स्थिति में टिकते हो या बाबा की याद में रहते हो। तो इसलिए ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं वो नंबर 1 बिजनेसमैन बनते हैं। तो बुद्धि को और काम ही क्या है? बुद्धि का और क्या काम है? मन और बुद्धि दो चीजें यहाँ पर जो आत्मा के अंदर है, पार्ट में। संस्कार तो ऑटोमेटिकली बने बनाए हैं, लेकिन मन बुद्धि पे मन तो काम करता है कि वो एक ना एक संकल्प चलते रहते हैं उसमें। लेकिन बुद्धि का काम तो है कि संकल्पों को रोक सके, संकल्पों से रिफाइन कर सके, कौन सा संकल्प करना है, कौन सा नहीं करना है, तो कौन से संकल्प पर ध्यान देना है, कौन से पे नहीं देना है ना। तो इस तरह से बुद्धि जब इसमें बिजी हो जाएगी, तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि इसी में ही बिजी रहनी चाहिए। और सभी तरफ तो खत्म हो गए ना। अब और जगह से तो इंटरेस्ट है नहीं कि खाने में हम देखें कि बाहर क्या क्या चल रहा है, या फैशन में हमें इंटरेस्ट हो, या घूमने फिरने में इंटरेस्ट हो। अब बाकी जितनी चीजें दुनिया के लिए इंटरटेनमेंट की है, वो सब तो हमारे लिए खत्म हो गई है। तो अब हमारे लिए रहा ही क्या है? सिर्फ यही रहा है कि अब बुद्धि को अपने बिजी रखो नए नए ज्ञान रत्नों को उसे भरने में। तो जो कुछ रहा हुआ है, जहाँ बुद्धि जा सके, ऐसा कुछ बचा है? बाबा पूछ रहे हैं। सभी तरफ तो खत्म हो गए ना। अपने पुराने संस्कारों का तरफ भी खत्म हो गया ना। अब 84वां जन्म में जो पुराने संस्कार का हिसाब किताब बचा हुआ है, या पाठ बचा हुआ है, वो भी चलता जा रहा है, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया ना, उससे भी हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो बुद्धि को और तरफ जाने के रास्ते या ठिकाने वही है, वही जो पहले या पुराने संस्कार में चले जाते थे, या पुरानी आदतों में, या पुराने शौक में। अब तो वो सब भी खत्म है। तो बुद्धि को जाने के तरफ वह रास्ते ठिकाने वही है। बुद्धि व तो बुद्धि या तो पुराने संस्कारों की तरफ जाएगी, या तो अपने शरीर के हिसाब किताब की तरफ जाएगी, या मन के व्यर्थ संकल्पों की तरफ जाएगी। यह तो सभी खत्म हो गए ना। व्यर्थ संकल्प से भी इंटरेस्ट नहीं, पुराने हिसाब किताबों से भी इंटरेस्ट नहीं, व्यर्थ संकल्पों से भी इंटरेस्ट नहीं। तो अब बुद्धि कहाँ जाएगी? बुद्धि फ्री हो गई। बाबा ने कहा यह तो सभी खत्म हो गए ना। भले शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है ना, कि पेन हो रहा है, रोग है, नॉलेज है कि यह फलाना दर्द है, इसका यह निवारण है। उस समय दवाई भी खा रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब हम पेन को, बीमारी को हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, मतलब हम उसको दिखाएंगे नहीं, या हम रिश्तेदारों में, रिश्तों में या संकल्पों में इंटरेस्ट नहीं है तो हम सोचेंगे नहीं, या रिश्ते निभाएंगे नहीं। नहीं, सब कुछ करेंगे। लेकिन अब मैं आत्मा ये जान चुकी हूँ कि ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा अनादि है, और ड्रामा में जो कुछ पार्ट आना है वो ऑटोमेटिकली इस किरदार में रहकर आत्मा से करा लेगा। तो फिर उसके बारे में क्या सोचना, है ना। इंटरेस्ट नहीं है मुझे उसको चलाने में भी। पहले हमें लगता था कि मैं ही सोचने वाली हूँ, मैं ही करने वाली हूँ, मुझे ही सब निभाना है। तो बहुत भार था अपने ऊपर, और फिर बुद्धि जो है हर समय इन्हीं चीजों पे बिजी रहती थी। लेकिन अब पता चल चुका है कि आत्मा जो पार्ट प्ले भी कर रही है वो बना बनाया पार्ट है, उसमें आत्मा को कुछ अपनी मेहनत करनी नहीं है। इसलिए आत्मा अब अपने को फ्री रख सकती है और बाबा की याद में रह सकती है ना, आत्मिक स्थिति में मेंटेन कर सकती है खुद को। बाकी तो पार्ट अनुसार ड्रामा में चल ही रहा है। तो अब शरीर में अगर बीमारी भी आई है, तो शरीर की बीमारी ड्रामा ने दी, किरदार में आई, वो भी अपने आप से, उसका जो इलाज होना है वो भी ड्रामा में पहले से लिखा है कि इतने बजे इतने समय पर ये किरदार इससे इलाज कराने जाएगा, फिर ये दवाई खाएगा। तो ये सब कुछ जब पहले आप पहले से ही लिखा हुआ है और इस किरदार में चलेगा ही, तो मैं फिर क्यों सोचूं उस बारे में, है ना। तो मैं अपने आप को कहीं और बिजी रख लेती हूँ, किरदार अपना होता रहेगा, काम करता रहेगा। तो बाबा ने कहा कि बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है ना। शरीर है, आज भी बाबा ने कहा ना कि आत्मा सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है?
सबसे ज्यादा प्यार उसको शरीर से होता है। तो जितना शरीर ठीक रखेंगे, अब उसका ऐसा नहीं है कि शरीर में दर्द है तो उसका निवारण नहीं करेंगे, निवारण करेंगे। करेंगे क्या, मतलब ऑटोमेटिकली पार्ट में निवारण चलेगा, अपने आप होगा, सबको करते हुए भी, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं रखेंगे। बाबा ने कहा कि जितना शरीर को ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे, क्योंकि ये लक्ष्य है, तो बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है। तो सर्विस के निमित्त करते हो, यह साक्षीपन हुआ ना। तो आप ये सेवा भी अगर शरीर की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमें, इस शरीर को ईश्वरी सेवा में लगाना है। तो ईश्वरी सेवा में लगाने के कारण, जैसे होता है ना कि कोई घोड़े को रखता है घर में और घोड़े की देखभाल करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इस घोड़े से काम लेना है। तो घोड़े की काम लेते समय वो उसमें उसकी देखभाल तो करता है, बट उसमें ममता नहीं रखता। तो ऐसे ही शरीर से काम लेना है, इसलिए शरीर की देखभाल कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई स्वार्थ और आसक्ति नहीं है। तो बाबा ने कहा सर्विस के निमित्त करते हो, ये साक्षीपन हुआ, साक्षी होकर शरीर का इलाज कराएंगे, शरीर का ध्यान रखेंगे। अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया है ना, बुद्धि के लिए फिर क्या रह गया, ये सब भी खत्म खत्म हो गया, तो क्या रह गया, एक ही मार्ग रह गया है। तो बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी, वह मार्ग सभी बंद हो गए ना। ऑलमाइटी गवर्नमेंट की जैसे सील लग गई। अब उस बुद्धि में किसका हक हो गया, बाबा ना, पूरी तरह ऑलमाइटी गवर्नमेंट ने उसमें अपना सील लगा दिया, ठप्पा लगा दिया कि अब इस बुद्धि को मुझे दे दो। बाबा ने कहा कि सील लगी हुई कभी खुलती नहीं है, जब तक मुद्दा पूरा ना हो, है ना। किसी कोर्ट केस में अगर कोई चीज चली जाए, उसमें सील लग जाए, तो जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक उसको खोल नहीं सकता। ऐसे ही में बाबा ने अपना सील लगा दिया है, इसको कहीं और आप लगा नहीं सकते, यूज कर नहीं सकते पुराने संस्कारों में, संकल्पों में, रिश्तेदारियों में। तो ये पूरा बाबा ने कहा कि ऐसे अपनी चेकिंग करनी चाहिए। चेक करो हमारी बुद्धि अभी इस तरह से बाबा के प्रति पूरी समर्पित है, या अभी भी यहाँ वहां जाती है और अपने वर्ड्स में फंस जाती है। तो बाबा ने कहा तो ऐसी अपनी चेकिंग करनी चाहिए। जैसे कोई की तकदीर में होता है, तो सरकमस्टांसेस भी ऐसे बनते हैं जैसे कि लिफ्ट का रूप बन जाता है ना। अगर यहाँ पे पुरुषार्थ में किसी का भाग्य ऊंचा है, तो ऑटोमेटिकली ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि उसको लिफ्ट मिल जाएगी, उसको सेवा का मौका मिल जाएगा, और वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी जिसकी कल पहले की तकदीर और ड्रामा की नून है, भले अपना भी पुरुषार्थ रहता है, लेकिन साथ साथ यह लिफ्ट भी दैवी परिवार द्वारा मिलती है, और बाप दादा द्वारा भी गिफ्ट मिलती है। तो यह भी चेक करना है कि अब बाप दादा द्वारा या दैवी परिवार द्वारा किस किस प्रकार की गिफ्ट प्राप्त हुई है। तो हम सभी को चेक करना है कि हमारे पुरुषार्थ में हमें कहाँ कहाँ दैवी परिवार से लिफ्ट या सेवा में गिफ्ट मिली है ना। बाबा ने आपको मौका दिया है, तो दैवी परिवार में जो निमित्त भाई बहन है पहले से, उन्होंने आपको मौका दिया है। तो इस सब की चेकिंग करनी है कि हमको कहाँ कहाँ बाबा से और दैवी परिवार से लिफ्ट और गिफ्ट मिली है पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की। बाबा ने कहा कि बड़े बड़े आदमियों को गिफ्ट मिलती है, तो शोकेस में उसे संभाल कर रख देते हैं, उससे अपने देश का नाम पाला करते हैं। सर्टिफिकेट मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, या ट्रॉफीज मिलती हैं, तो सब शोकेस में रख कर अपना नाम फेमस करते हैं। और यहाँ जो समय प्रति समय गिफ्ट प्राप्त हुई है, उस द्वारा बाप दादा का और कुल का नाम पाला करना। बाबा से हम सबको जहां जहां भी मौके मिले हैं सेवा के, आगे बढ़ने के, या यहाँ तक कि अच्छे निमित्त टीचर्स के, है ना, उन सबको याद करके क्या करना है, बाबा का नाम और कुल का नाम पाला। क्योंकि ये भी भाग्य की बात होती है कि हमको अच्छा सेंटर मिले, अच्छा माहौल मिले, अच्छे साथ में पुरुषार्थी मिले, और अच्छी पढ़ाई पढ़ाए, कोई हमसे अच्छा पुरुषार्थ कराए, ये भी भाग्य की बात है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब अब चेक करो अपना, क्योंकि यही गिफ्ट जो है आपको अब यूज करनी है कुल का नाम, बाबा का नाम माला करने के लिए। बाबा ने कहा जैसे आप लोग शुरू में जब सर्विस पर निकले,
तो नॉलेज की शक्ति तो कम थी, लेकिन सफलता किस शक्ति के आधार से हुई? शुरू में दादियों ने जब 14 साल की घटनी के बाद भारत जब ट्रांसफर हुए और उन सबको फिर सेवाओं के लिए बाबा ने अलग अलग जगह भेजा, तो एक एक या दो दो दादियां ही बस एक एक बड़े बड़े शहर में जाती थी, और वहां पहले से ना कोई सेंटर है, ना कोई उन्हें जानता है, ना कोई रिश्तेदारी में रुक सकते थे। तो ऐसे में उनको ज्ञान भी बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि शुरू में ज्ञान बाबा ने इतना रहस्यमयी खोला नहीं। लेकिन शुरू में केवल उनके अंदर शक्ति जो थी वो किस बात की थी? बाबा ने पूछा, त्याग और स्नेह की। बुद्धि की लगन दिन रात बाबा और यज्ञ के तरफ थी। तो त्याग किस चीज का? लोग क्या समझते हैं त्याग का मतलब कि हमने कलर्ड कपड़े छोड़कर व्हाइट पहन लिए, या हमने अब भोजन में बहुत सिंपल खाना शुरू कर दिया, सात्विक खाना शुरू कर दिया, और या फिर अब हम थोड़ा सा बाहर की तरफ से जो है, जो दुनिया में लोग कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो हम नहीं करते। ये तो ये भी त्याग है, नो डाउट। लेकिन और भी गहरा त्याग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट त्याग है, वो है इस पूरे ड्रामा में जो हमारा पार्ट किरदार था, उसका त्याग ना। यानी जो पार्ट के किरदार का खुद पर जो प्रभाव पड़ता है, आत्मा पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका त्याग। किरदार तो चलेगा ही, किरदार का त्याग नहीं कर सकते आप, लेकिन किरदार से जो बार बार प्रभावित होते थे हम, उसका त्याग करना है ना। तो यहाँ पर दादियों ने कौन सा त्याग किया? दादियों ने सारे जगह से अपना इंटरेस्ट हटा दिया, ना कुछ पहनने का शौक, ना कुछ खाने का शौक, जबकि उन दादियों की पालना बाबा ने शुरू में यज्ञ में एकदम प्रिंसेस की तरह करी, प्रिंसेस की तरह। कितना कुछ घी भर भर के उनको खिलाया पिलाया जाता था, हर चीज बेस्ट मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने वो सब भी उनसे अलग करवा दिया, उसका त्याग किया उन्होंने, और भी हर बात से त्याग उनको हो गया। तो वो बुद्धि की लगन फिर, जब बुद्धि फ्री हो गई किसी चीज में, अब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी हमारी बुद्धि में कितनी चीजें आ जाती है, ये बनाए वो खाए, ये करे वो करे, है ना। तो उससे बाबा की लगन कम हो जाती है। करना वो भी जरूरी है, क्योंकि करेंगे क्या, फिर पूरे दिन बैठ तो नहीं सकते, कर्मयोगी तो है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो लेकिन करते हुए भी उसमें आसक्ति न जाए। जैसे कई आत्माओं से हमारी बात होती है ना, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, जब कोई काम करती हूँ तो मेरा पूरा ध्यान उस काम की तरफ होता है, फिर मैं कुछ और तरफ ध्यान नहीं दे सकती। तो ये बाबा इसको परफेक्शनिस्ट नहीं कहते हैं, ये तो आप कर्म कॉन्शियस हुए। परफेक्शनिस्ट वो होते हैं जो काम करते हुए भी बाबा की याद में रह सके, और तब वो काम बिना बुद्धि लगाए परफेक्ट तरीके से हो जाता है, इसको परफेक्शनिस्ट कहते हैं। तो दादियों की बुद्धि जो थी, क्योंकि कहीं पे भी कोई उनकी लगन नहीं थी, आसक्ति नहीं थी, कोई रिश्ता नहीं था, तो उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि बाबा को दे रखी थी। दिन रात वो बाबा और बाबा की सेवा की तरफ बिजी रहती थी। तो जिधर जिधर से निकलता था उनके बाबा और यज्ञ, खाने कुछ भी आता था, अगर आश्रम में उस वक्त जो भी सेंटर बने थे या उनके लिए कोई दे जाता था, तो उसका हिस्सा वो मधुबन में पूरा पूरा, कभी कभी तो पूरा ही भिजवा देती थी मधुबन बाबा के पास, अपने लिए कुछ भी नहीं रखती थी। तो इसी स्नेह ने ही सभी को सहयोग में लाया। ये स्नेह देखा, ये त्याग देखा सभी ने, तो फिर सब लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनके सहयोग करने आ गए। तो बाबा ने कहा कि इसी स्नेह की शक्ति से ही केंद्र बने। पहले केंद्र सेंटर बनना इतना आसान नहीं था। अभी तो कोई भी पैसे वाला भाई निकल के आता है ज्ञान में, तो सपोर्ट कर देता है सेंटर बनाने के लिए, या सेंटर में ही इतनी भंडारी भर जाती है कि नए भवन बनने के लिए पैसा आ जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एक एक रुपए बहुत मुश्किल से आते थे ना, क्योंकि पहले तो आना 20 आना 4 आना ऐसा चलता था। तो बाबा ने कहा, तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया, अंत में भी वही होना। अंडरलाइन। अभी आखिरी के लास्ट के 13-14 साल जो बचे हुए हैं, चल रहे हैं अभी, इसमें भी अब सेवा या अभी पुरुषार्थ है हम सबका, उसमें भी त्याग। और जो बाबा ने कहा ना कि शुरू में तो सेवा हुई त्याग और स्नेह के ऊपर, अब अंत में भी उसी से सेवा होनी है, या पुरुषार्थ भी उसी से होना है, त्याग और स्नेह से। बाबा ने कहा कि पहले साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने। पहले तो ब्रह्मा बाबा थे, तो
साकार में बहुत उनको सब सभी बहनों को, माताओं को, दादियों को जो है बाबा से प्यार मिला, तो उससे वो इतना आगे बढ़े। अब तो बाबा साकार में है नहीं, तो बाबा ने कहा कि उस समय साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया व त्याग कराया। संगठन और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना है। अब क्या करना है? अब बाबा के चारों तरफ सेंटर खुल गए हैं, है ना। बाबा के बच्चे चारों तरफ बहुत बहुत सारे बन गए हैं। अब यही संगठन जो है बाबा का बच्चों का, उनमें अब स्नेह आना है ना। ये स्नेह की शक्ति से ही चारों तरफ जो बची हुई आत्माएं हैं वो घेराव में आ जाएंगी। अभी देखो, बाहर विलायत में भी सर्विस की सफलता का मूल कारण स्नेही और सहयोगी बनने का घेराव है। शायद में ये ज्ञान एकदम समझ में नहीं आता, वो लोग क्रिश्चियंस हैं, चाइनीज हैं, या दूसरे धर्मों के, मतलब सॉरी बौद्धिस्ट हैं, तो उनको आत्मा परमात्मा ये सब डायरेक्ट समझ में नहीं आता। लेकिन वो देखते हैं कि ये बहनें बहुत स्नेही हैं, बहुत सहयोगी हैं, तो वो खींचे चले आते हैं, तो उनको सफलता उसी में मिलती है। तो अभी भी वही स्नेह और सहयोग जो है घेराव डालेगा चारों तरफ। तो बाबा ने कहा ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत यही स्नेह और संगठन की शक्ति है। सर्विस की सफलता का मूल आधार यह है। तो स्नेह बहुत जरूरी है। कहाँ भी रहते यह सोचना चाहिए किस रीति ऐसी प्लानिंग करें जिससे संदेश देने का कार्य जल्दी समाप्त हो। अभी तो बहुत रहा हुआ है ना। अभी आप देखो चारों तरफ, बहुत किसी को नहीं पता बाबा के बारे में, आत्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में। अभी तो बहुत रहा हुआ है। स्नेह से त्याग का भी जम देने का उमंग आता है। जो जब किसी को बहुत स्नेह मिलता है ना, तो उसको भी त्याग करने का मन करता है, वो बहुत आसानी से त्याग कर लेता है। हम सब ने भी तो किया ना, हम सबको बाबा का स्नेह मिला, हमको डायरेक्ट बाबा ने स्नेह दिया, तो इतना सारी चीजें आसानी से छूट गई। नहीं तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम कभी खाने की धारणा करेंगे, पवित्रता की धारणा करेंगे, है ना। तो अब बाहर वाली आत्माएं अगर डायरेक्ट बाबा से स्नेह नहीं पा रही हैं, तो हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, हमारे स्नेह स्वरूप से उन आत्माओं को वो स्नेह मिलेगा, तो उनसे भी त्याग होना आसान हो जाएगा। तो आप सभी ने त्याग कैसे किया? बाबा पूछ रहे हैं। रग रग में स्नेह भर गया, तब जम दे सके ना। तो फॉरेन वालों को भी लिख कर भेजना कि अब जैसे ईश्वरी कुमारी और खुशी में रहते आगे बढ़ते जाते हो, वैसे ही सदा कुमारी और खुशी में रहते सर्विस में सफल होते रहेंगे। विजय का तिलक तो लगा हुआ है, अपना विजय का तिलक सदैव देखते रहना। बाकी अभी तक जो किया है उसके लिए बाप दादा भी देखकर हर्षित होते हैं, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। जितना भी हुआ उसमें भी बाबा खुश है, और अभी आगे और बढ़ना है। कोई वारिस बनाओ, तभी शाबाश देंगे। वारिस का मतलब जो अपने जैसा हो, यानी सेवा कर सके। नहीं तो आने जाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन वारिस जो टिके रहे, जो लंबे समय का घोड़ा हो। बाबा ने कहा अभी तक जो किया है उनमें हर्षित होना है, वाह वाह करने का कार्य अभी करना है। हर्षित इसलिए होते क्योंकि कुमारी और खुशी अच्छी नीति कायम है। अभी तक रिजल्ट बहुत अच्छी है। कोई भी कार्य में एक भी अपनी हिम्मत से पान का बीड़ा उठाता है, तो दूसरे साथी बन जाते हैं। माना कोई भी एक अगर जिम्मेवारी लेता है, आगे बढ़ता है, इनिशिएट करता है, तो बाकी सब भी उसको साथ देने के लिए आगे आते हैं, साथी बन जाते हैं। वैरायटी ग्रुप होते हुए भी गुलदस्ता अच्छा है। माना हर तरह की आत्माएं अलग अलग संस्कार वाली हैं, लेकिन फिर भी आपस में मिलकर चल रही हैं, संगठन में चल रही हैं, तो अच्छा है। इसलिए मुबारक देते हैं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है?